ओम शांति। जैसे आप शिव बाबा के जैसे जैसे करीब पहुंचते हैं वैसे वैसे आपकी परीक्षा होनी शुरू हो जाती है। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसे अंत तक जरूर सुनें। जब कोई भी आत्मा परमात्मा के करीब पहुंचने लगती है तो परमात्मा उन आत्माओं की परीक्षा लेते हैं कि कितने निश्चय बुद्धि वो बच्चे हैं। परमात्मा की जो परीक्षा होती है वो अचानक होती है, उसका कोई समय निर्धारित नहीं होता। जैसे कि दुनिया की परीक्षा में पहले से ही पता चल जाता है कि इस तारीख को परीक्षा होनी है, परंतु बाबा की परीक्षा जो होती है वो अचानक होती है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे हमेशा एवर रेडी रहो, क्योंकि बाबा भी देखते हैं ना कि यह बच्चा पद पाने के लायक है या नहीं। तो चलिए देखते हैं जैसे जैसे बाबा के करीब पहुंचते हैं तो क्या क्या होता है, कैसे आपकी परीक्षा होती है। जैसे जैसे आप अपनी साधना में आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले आपके सामने परीक्षा आएगी नेगेटिव विचारों की। इसमें शुरुआत में तो आप बहुत अच्छा बाबा से योग लगाते हो, सारे नियम भी फॉलो करते हो, बाबा के श्रीमत पर भी चलते हो, लेकिन कुछ दिनों बाद आपकी मन की अवस्था बदलने लगती है। तरह तरह के नेगेटिव विचार आने लगते हैं कि बस करो, हमसे नहीं योग लगता। आलस भी आने लगता है। यह परीक्षा आपकी इच्छा शक्ति की जांच करने के लिए ली जाती है। बाबा चेक करते हैं कि ये बच्चा मन के वशीभूत होकर बैठ तो नहीं जाता, परमात्मा की याद छोड़ तो नहीं देता, बच्चा वर्षा पाने के लिए कितना पुरुषार्थी है। क्योंकि कोई भी पद बिना परीक्षा के नहीं होता। जो लौकिक में भी पढ़ाई होती है, फिर इंटरव्यू लिया जाता है, फिर परीक्षा होती है, जैसे जैसे जो भी नियम होते हैं उन्हीं के बाद ही पद मिलता है। तो बाबा ने तो हमें स्वराज्य अधिकार देना है ना, राजा बनाने आए हैं, तो बाबा भी परीक्षा लेते हैं बच्चे इतने बड़े पद को संभालने के लायक है या नहीं, ये बाबा सब चेक करते हैं। जैसे आप नियम बनाते हो कि सुबह आप अमृत वेला करोगे, उसी नियम पर आप कितने टिके रहते हो, सुबह उठते हो या नहीं, या आलस करके वापस सो जाते हो, यही सब बाबा चेक करते हैं। और दूसरी परीक्षा है लौकिक संबंधों की, लौकिक संबंधों की तरफ से आने वाली। जैसे जैसे आप बाबा के करीब पहुंचोगे वैसे वैसे आपके लौकिक जो रिश्तेदार हैं, आपके माता पिता, दोस्त, मित्र, पड़ोसी आपके मन में उलझने पैदा करेंगे, आपको भटकाने का प्रयास करेंगे कि क्या तुम्हारा पंथ है और क्या क्या तुम्हारे नियम हैं। ये प्याज लहसुन छोड़ दो, सुबह जल्दी उठकर क्लास लगाना, क्यों अपनी नींद खराब करते हो, ये भी कोई उम्र है, ये तो तुम्हारा मार्ग बहुत कठिन है, इसमें नियम ही बहुत हैं, इसमें तो कोई देवी देवता की तुम आराधना कर लो, इससे तो अच्छा। ऐसे ऐसे जो रिश्तेदार आपको भटकाने का प्रयास करेंगे, ये सब आपको जो है सुनने को मिलेगा। और कई लोग तो फिर भटक कर परमात्मा प्राप्ति का रास्ता छोड़ देते हैं, क्योंकि इजी रास्ता दूसरा लगता है, फिर इजी रास्ता चुनते हैं। क्योंकि विश्व की रजाई पाना बाबा कहते हैं आसान नहीं है। बाबा हमेशा कहते हैं कोटों में से कोई कोई ही आएगा। तो इसीलिए ये सब अगर आपको सुनने को मिले तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको बाबा पर विश्वास रखना पड़ेगा। बाबा पर विश्वास रखकर अपने मार्ग में आगे बढ़ना होगा। यह परीक्षा जो है आपके विश्वास की होगी। जो बच्चे बाबा पे बिना डाउट किए बाबा के बताए श्रीमत पर आगे बढ़ते जाएंगे, वो बाबा से अच्छा वर्षा ले लेंगे, बाबा के लाडले बच्चे बन जाएंगे, जिनकी मदद हमेशा बाबा करेंगे। ओम शांति।